हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए तथा हर को 3 कम कर दिया जाए तो भिन्न 18/11 हो जाता है। लेकिन यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें दो चरों के समीकरण पढ़ने पड़ेंगे। दो चरों के समीकरणों का हल। समीकरणों का हल। अब दो चरों के समीकरणों का हल मतलब, देखो, दो समीकरण बनेंगे और दो चर राशियां होगी जिनका मान हमें निकालना पड़ेगा। और मान निकालने के लिए तीन विधियां अपने पास होती है। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि होती है विलोपन विधि, तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर को दूसरे चर में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में उसका मान रख के एक चर का मान निकाल लेते हैं। और एक चर का मान आ गया तो दूसरे चर का मान आसानी से आ जाएगा। विलोपन विधि में किसी भी एक चर के गुणांक आपस में बराबर करेंगे, एक चर को घटा के या जोड़ के विलुप्त कर देंगे और दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। और जो वज्र गुणन विधि रह गई उसमें तो अपने पास एक सूत्र बनता है, लेकिन इस समीकरण को ये जो अपने पास समीकरण बनेगी इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि मैं समझा दूंगा सवाल को हल करते हुए। पहले जो सवाल में बोला है वैसा हम लोग मान लेते हैं। माना, देखो, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर y है। इस प्रकार भिन्न क्या हो गई, इस प्रकार भिन्न अपने पास हो गई x बटा y, x बटा y। अब जो अपने को करने को बोला है वो हम लोग कर देते हैं प्रश्नानुसार। हमें बोला है पहले तो 3 से गुणा कर दिया अंश को, तो 3 से गुणा कर दिया अंश को। उसके बाद क्या किया, हर में से 3 कम कर दिया तो y माइनस 3 हो गया। और ये बराबर किसके कर दिया, 18/11 के बराबर कर दिया। अब देखो, इसको मैं सरल करता हूं तो ये बन जाएगा 33x बराबर में 18y माइनस में 18 ठीक है। अब देखो, इस पूरे समीकरण में एक काम कर देते हैं, पहले तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 18y माइनस में 54 बटा में 33। अब ऊपर नीचे तीनों बेनिश लेके कट जाएंगे। ऊपर तो बचेगा 6y माइनस में 18 और नीचे 3 कटेगा तो 11 बच जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह समीकरण 2 भी मैं निकाल लूंगा। कैसे, ये दूसरा हमें शर्त दे रखी है क्या, यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए तो इसको हल कर लेते हैं। अंश में 8 बढ़ा दिया और क्या किया, हर को दुगना कर देने पर, हर को दुगना कर देने पर भिन्न 2/5 हो जाती है। तो 2y बराबर में 2/5 वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 40 बराबर में 4y, ये बन जाएगा। अब देखो, 4y को भी इधर लेके आते हैं तो 5x माइनस में 4y प्लस 40 बराबर हो जाएगा 0 के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ, मतलब एक चर का दूसरे चर में मान रख के इसका मान मैं दूसरे समीकरण में रखूंगा। तो 6y माइनस 18 बटा में 11, ये x की जगह रखेंगे तो 5 और अंदर आ जाएगा 6y माइनस में 18 बटा में 11 और ये रह जाएगा माइनस में 4y प्लस 40 बराबर 0। अब लघुत्तम लेने के बाद इसको हल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, लघुत्तम इसका 11 हो जाएगा। 5 अंदर गुणा होने के बाद ये हो जाएगा 30y माइनस में 18 पंजे 90 और ये लघुत्तम 11 आएगा तो 11 चौकू 44y और ये 11 चौकू 44 तो 440 हो जाएगा। और देखो, लघुत्तम पूरे में 11 आ गया बटा में दूसरी तरफ जाएगा 0 से गुणा होके 0 बन जाएगा। उसके बाद देखो, ये y के पद दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे माइनस का 14y बचेगा तो दूसरी तरफ जाके 14y प्लस का हो जाएगा। और इस तरफ देखिए, 440 में से 90 जाएंगे तो ये 350 बच जाएंगे। अब उसके बाद y का मान मेरे को निकालना है तो 350 में भाग देना पड़ेगा 14 का, तो भाग देंगे। देखो, 14 दूना 28, 2 आ गया। अब देखो, हासिल कितनी बची, 7, 7 यहाँ पे आई, 14 पंजे 70 तो 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 25 के बराबर। अब जैसे ही अपने को y का मान मिला, अब x का मान हम लोग इस समीकरण में, पहले समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो 6y माइनस 18 बटा में 11, तो ये है अपने पास x बराबर में 6y माइनस 18 बटा में 11
और यहाँ से y का मान मिल गया 25 के बराबर। ये y का मान इसमें रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो गया 25 गुणा में 6 माइनस में 18 बटा में 11। तो ये बन जाएगा, देखो 25 का 150, 150 माइनस में 18 बटा में 11। फिर आगे हल करेंगे तो ऊपर 132 बन जाएगा, नीचे अपने पास 11 है, भाग लगेगा कितना 12 बार। तो x का मान मिल गया 12 के बराबर। इस तरह अंश तो 12 आ गया और हर इसका 25 आ गया। तो भिन्न क्या हो गई अपने पास, देखो भिन्न बराबर हो जाएगी 12 बटा में 25। और देखो सवाल में हमें क्या करना था, सवाल में हमें भिन्न ज्ञात करनी थी। तो भिन्न हमने ज्ञात कर ली, किसके बराबर आ गई, 12 बटा 25 के बराबर आ गई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।